हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा MTT 055 का पेपर है PGDT का। इस पेपर का जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा रहता है और प्लस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है जो मैंने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रही है हमारा PY का पेपर हो गया। सबसे पहले ये लास्ट पेपर हमारा दिसंबर 2024 में जो आया हुआ है, मैंने उसको यहाँ पे लिया एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये भी 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर हमारा ये है। अनुवाद, साहित्य और जनसंचार, ये इसका टाइटल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने पैटर्न दिया है। पैटर्न में क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पर ही प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक का किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक को कितना देना है, 500 शब्दों में, 500 वर्ड्स में देना है। प्रश्न संख्या 7 और 8 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक उसके सामने दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसके पहले सारे पेपर में क्या था ना, वो लोग खंड ए खंड बी कैसे 2 भागों में बांटे हुए थे, पार्ट 1 पार्ट बी करके। और पार्ट बी में देते थे वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और ट्रांसलेशन वाला, और पार्ट 1 में था उनका थ्योरी क्वेश्चन। इस वाले पेपर में उन्होंने ऐसा कोई पार्ट का डिवाइड नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्ट नंबरिंग से लिख दिया है। टोटल बोल रहे हैं वो 1 से लेकर 8 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं। टोटल कितने आ रहे हैं हमारे, 1 टू लेकर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें से जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारा 7 और 8 क्वेश्चन जो है, ये बोला करना अनिवार्य है, ठीक है। बाकी जो पहले जो दिया 1 से लेकर 6, 1 से लेकर 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये वाला उनका क्या है, ये उनका है थ्योरी क्वेश्चन। और इनमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको टोटल 4 का उत्तर देना है। तो पहले लेकर 1 से लेकर 6 नंबर जो क्वेश्चन आएगा उसमें से आपको वहाँ तो 4 का आंसर करना है, ठीक है। और जो 7वां और 8वां क्वेश्चन दिया है हमारा, वो हमारा करना अनिवार्य है। और वो हमारा क्या है, ये हमारा है अनुवाद। तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा है अंग्रेजी का अनुवाद, और जो 8वां है हमारा वो है हमारा हिंदी का अनुवाद करने के लिए। तो इसके आखिरी 2 क्वेश्चन है अनुवाद के क्वेश्चन हो गए। और जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक, वो हमारा हो गया थ्योरी का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। और उसमें से हमको ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग, 6 में से कोई 4 को हमें अनिवार्य ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या चेंजेस हो गया आप देखिए, अगर गौर से यहाँ देख पा रहे होंगे अगर आप, तो सबसे पहला चेंजेस आपको दिख रहा हो, यहाँ पे उन्होंने शब्दों में बदलाव कर दिया है। यहाँ पे क्या बोला है करने के लिए, मात्र 500 वर्ड्स में करने के लिए बोला है। इसके पहले जितने सारे थे वो हमारे क्या था, 750 वर्ड्स में आ रहे थे इसके पहले वाले, और वो क्या था हमारे सभी 20-20 नंबर के हुआ करते थे 750 वर्ड्स में। इसके जो पहले पेपर में दिया, पर इस वाले पेपर में क्या किया उन्होंने, ये जो क्वेश्चन है यहाँ दिया 500 वर्ड्स। अगर इसका मैं मार्किंग की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए मार्किंग आपको दिख रहा होगा, ये हमारा 15 नंबर का है। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा है 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है, कविता के अनुवाद की विभिन्न पद्धतियों पर प्रकाश डालिए, 15 नंबर। तो अब क्या हो गया, आपको क्या करना है, पहले 1 से लेकर 6 में आपको 4 का आंसर करना है, और हर एक का आंसर कितने में करना है, आपको 500 वर्ड्स में करना है। और हर एक आंसर कितने का आपका है, वो 15 नंबर का है। जो पहले था 20 नंबर का, और पहले था 750 वर्ड्स, यहाँ पे वो कम कर दिया वर्ड्स को, 500 वर्ड कर दिया गया है। और आपका नंबरिंग जो है वो भी कम होकर क्या हो गया है, लगभग आपका 15 नंबर का ये कर दिया गया है। तो 500 वर्ड आप कितने पेजों में लिखेंगे, मोटा मोटा मुझे लगता है अगर आप ऐसा करके पेज लेंगे, है ना, ये वाला एक साइड 1 पेज हो गया, पीछे जाएंगे 2 साइड 2 पेज हो गया, अगला जो होगा 3, मैक्सिमम 3 लास्ट है, इसके आगे मत जाइएगा। 2.5 में अगर खत्म हो रहा है तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से लेकर 2.5 पेज अगर लिख रहे हैं आप, तब भी वो 500 आपके शब्द पूरे हो जाएंगे। या फिर मैक्सिमम 3 पेज, 2 आपने लिखा और यहाँ पे छोड़ दीजिए इतना करके, तभी काफी होगा। 3 पेज करके चलिए एवरेज आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको 500 वर्ड पूरे हो जाएंगे। अब जो हमारा 2 क्वेश्चन बच गया लास्ट वाला, वो क्या था हमारा, नंबर 7 नंबर 8, ये क्या आ रहे हैं हमारा, ये आ रहे हैं हमारा अनुवाद करने के लिए। जो पहला अनुवाद दिया गया हमारा, वो हमारा दिया गया अंग्रेजी का अनुवाद, और जो 8वां है वो हमारा हिंदी का अनुवाद। अब यहाँ पे चेंजेस क्या किया गया है, इस वाले पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर का आ रहा है हमारा अनुवाद, मतलब 20 नंबर का आ रहा है हमारा अंग्रेजी का अनुवाद, और 20 नंबर का हमारा आ रहा है हिंदी का अनुवाद। तो टोटल मिलाकर अनुवाद से जो है ये लोग कितने का दे रहे हैं, 40 नंबर का दे रहे हैं। और यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में था कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन था थ्योरी के, वो हमारे थे 15 नंबर करके, तो 15 चौके 60 हो गया। तो 60 नंबर का इसमें थ्योरी आ रहा है, और 40 नंबर का इसमें हमारा अनुवाद आ रहा है, ठीक है, जो आखिरी में हमें करना है। तो अनुवाद का बहुत ज़्यादा वेटेज कर दिया इस वाले पेपर में, क्योंकि थ्योरी हमारा 15 नंबर का हो रहा है, पर यहाँ पे 20-20 नंबर का हमारा ये आ रहा है अनुवाद करने के लिए। और एक चेंजेस क्या होगा, आपको इस अनुवाद वाले में क्या होगा ना, आपको ऑप्शन मिलेंगे, मतलब आपको हिंदी जब अंग्रेजी का अनुवाद करने वाले नंबर 7 क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया रहेगा, फिर यहाँ दिया रहेगा और, या फिर अथवा, फिर और एक पैराग्राफ दिया रहेगा। आपको दोनों में से कोई एक ही पैराग्राफ का अनुवाद करना है। इसके पहले हमें ये ऑप्शन नहीं मिला कभी भी, लेकिन इस वाले पेपर में आपको वो अनुवाद में भी ऑप्शन देंगे कि 2 पैराग्राफ रहेगा, उसको आपसे कोई एक करना है। सेम अगर आप नंबर 8 क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वाला जो हमारा अनुवाद करना है, वहाँ भी आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे हिंदी के, और उसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। यहाँ देखिए बीच में लिखा रहेगा अथवा करके। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, ये जो पेपर है थोड़ा आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, क्योंकि आपको अगर डिसाइड करना है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना है, उसके चाहिए टाइम। आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना पूरा पैराग्राफ, ऊपर से आपको कौन सा इजी लग रहा है देखने में, आपको कौन सा आइडिया ठीक लग रहा है आप वो करेंगे, तो इसको पढ़ने में तो टाइम तो जाएगा ना हमारा। तो यहाँ पे वही बोला गया है, इस पेपर में क्या होता है, आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसी कारण से कि कौन सा पहले करेंगे आपको ये डाउट हो जाएगा। मैंने हिंदी के दोनों में केस में होगा ये। बाकी थ्योरी का क्वेश्चन तो हालांकि क्या किया उन्होंने, थ्योरी में यहाँ पे नंबर कम किया, आप ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके पहले जब आप लिखे हैं वो था 20 नंबर का और 750 वर्ड्स था, वहाँ पे जितना टाइम आपने लगाया लिखने में, इस वाले में आपको तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी कम किया 500 वर्ड, और आपका जो मार्क्स है वो भी हो गया 15 नंबर का। इसी वजह से क्या किया उन्होंने, टाइम ज़्यादा लगेगा हमारा ट्रांसलेशन वाले में, वो इसको नंबर को बढ़ा के 20 कर दिया गया। इसलिए अपना उस हिसाब से अपने एग्जाम हॉल में टाइम को इक्वली डिवाइड कर लीजिएगा पहले से, ताकि बाद में प्रॉब्लम ये वाला ना आए आपको।
तो ये था हमारा एग्जाम का पूरा पेपर का पैटर्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आ रहा कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम करेंगे। जो हमारा इसका जो थ्योरी का क्वेश्चन है, जो आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, वो कैसे करना है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, आ रहे टोटल 6 क्वेश्चन, उसमें से आपको करना है मात्र 4 क्वेश्चन। मतलब आपको ऑप्शन बहुत ही कम दिया जा रहा है, क्योंकि आपको 4 आउट ऑफ 6 है ना, 6 में से आपको 4 करने पड़ेंगे। मतलब 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। आपको यह देख कहने का मतलब ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर इसका जो बुक है हमारा, ये हमारा बुक का इंडेक्स हो गया। इंडेक्स में टोटल क्या है, यहाँ पे टोटल 6 खंड में बांटा गया। पहला खंड 1, खंड 2, खंड 3, ठीक है। नीचे है फिर खंड 4, खंड 5 और ये खंड 6। टोटल यहाँ पे 6 खंड में बांटा गया। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, जो इस बुक का जो नाम है, हमारा टाइटल जो है वो क्या है, हमारा अनुवाद, साहित्य और जनसंचार, ठीक है। साहित्य मतलब होता है हमारा लिटरेचर, जनसंचार मतलब हो गया हमारा मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ इस बुक में टोटल 2 टॉपिक को कवर किया गया है। पहला 3 खंड जो है, ये पहला 3 जो खंड है वो हमारा साहित्य के ऊपर बेस करके है, 1, 2, 3। और जो आखिरी का 3 खंड है हमारा 4, 5 और 6, ये हमारा है मास कम्युनिकेशन के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया पेपर को, ये देखा गया है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना 6 क्वेश्चन करने के लिए, उस 6 क्वेश्चन में से क्या किया उन्होंने, डिवाइड कर दिया है। पहला 3 क्वेश्चन जो है वो दे रहे हैं ये साहित्य वाले टॉपिक से, और जो आखिरी का 3 क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपका दे रहे हैं वो जनसंचार से। तो मतलब 6 क्वेश्चन में से 3-3 को उन्होंने डिवाइड कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तीन क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे साहित्य वाले से, तो ये जो यहाँ पे उन्हें 3 खंड बांटा हुआ है कि हर एक खंड से एक क्वेश्चन देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है उनका। सेम टू सेम यहाँ पे बोला गया है, जो नीचे वाला दिया है जनसंचार, इस तीनों खंड में से एक क्वेश्चन आएगा, ये भी जरूरी नहीं है। वो उनके ऊपर है कि वो कहाँ से क्वेश्चन देंगे। अब जो यहाँ पे मैंने एनालाइज किया PYQ को, यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, आप साइड में देख पा रहे हो, यहाँ पे सारा मैं नंबरिंग लिखा है। जो आपको पता होगा, जो मेरा कोडिंग चलता है D23 मतलब दिसंबर 23 है, जून 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो पहले वाले खंड में क्या किया गया है, वो मात्र केवल पहला चैप्टर जो है हमारा इकाई 1, वहाँ से क्वेश्चन 2 बार आया है। और बाकी जो 3 बना, इसमें से एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। ये बाकी 3 में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, केवल 1 में आया है। सेम सेम अगर आप खंड 2 पे आइएगा मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए हर एक खंड से क्वेश्चन आया है। और इस वाले खंड जो है कविता का अनुवाद, यहाँ से 2-2 क्वेश्चन आया हुआ है। अगला अगर देखेंगे आप खंड 3 जो है, यहाँ से तीनों से क्वेश्चन आया हुआ है। और जो सबसे आखिरी वाला है तुलनात्मक साहित्य, यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये हो गया हमारा साहित्य का टॉपिक। अगर नीचे आइएगा मान लीजिए, अगर हमारा जनसंचार में देखिएगा, तो यहाँ पे भी क्या है, देखिए ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे हर एक खंड से यहाँ पे जो क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें अगर आप गौर दीजिए यहाँ पर, तो खंड 4 में से या 3 खंड है, इसमें से पहला 2 से एक क्वेश्चन आया है। खंड 5 में से यहाँ फिर से आखिरी का 2 क्वेश्चन आया है। और जो खंड 6 है हमारा, वहाँ से देखिए हर एक से सवाल पूछा है, केवल ये 10 वाले को, ये 20 वाले को छोड़ दिया गया, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है इसमें। और उसमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ, आप देखिए अगर सबसे आखिरी वाला जो खंड हमारा 22 नंबर जो खंड लिखा हुआ है, वो खंड में क्या किया है उन्होंने, कितना सारा क्वेश्चन को पूछा गया है। मतलब आपको क्या किया गया है, देखिए आखिरी खंड में क्या है, डबिंग, सब टाइटलिंग और वॉइस ओवर का अनुवाद। ये जो टॉपिक हमारा है इकाई 22, इसमें से आपका जून 23, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर, मतलब हर एक साल, हर एक, अभी जो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है हमारा 2 साल का, अगर देखेंगे 4 पेपर अवेलेबल है, उसमें हर एक बार ही क्वेश्चन आया गया है। मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आपका होना चाहिए हमारा चैप्टर नंबर 22। मतलब यहाँ से चांसेस ज़्यादा है कि आपका क्वेश्चन यहाँ से पक्का पक्का बनेगा ही। तो इस चैप्टर को क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ जो मैंने प्रायोरिटाइज किया है कि आपको क्या करना है ना, अब जैसे अब डिपेंड कर रहा है किसका किस में इंटरेस्ट है। तो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा, जो हमारा जो खंड, जो आखिरी का 3 खंड दिया हुआ है, मतलब जो हमारा मास कम्युनिकेशन वाला खंड है, जो मीडिया वाला खंड है, वो थोड़ा आपको ईजी पड़ेगा पढ़ना। आप अगर पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगेगा, टॉपिक्स वगैरह जो है ना, कंपेयर टू जो ऊपर जो साहित्य दिया हुआ है ना, इसके तुलना में ये थोड़ा आपको ईजी पड़ेगा और आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जो पहला प्रायोरिटी मैंने दिया है वो मैंने दिया है खंड वाले आखिरी वाले को ही। तो खंड 6 मैंने सबसे पहले रखा है, जो आखिरी वाला खंड है हमारा ये। इसमें क्या करना है, आपको चैप्टर 22 करना है, आपको 21 करना है, आपको 19 करना है। 20 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया हुआ है। हालांकि इसमें कुछ खास है नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या दिया उसमें। पर इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये 3 खंड को आपको रखना है सबसे टॉप प्रायोरिटी में, 22, 21 और 19। क्योंकि यहाँ से आपको अगर ये कर लेना मान लीजिए, तो आपको पक्का पक्का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे इस टॉपिक से ही। और आपको करना कितना है, टोटल 4 क्वेश्चन करना है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर डिवाइड किया हुआ था। और इसमें एक चीज़ और देखा गया, अगर मान लीजिए ये 3 खंड अच्छे से कर लिए, मान लीजिए खंड 4, 5, 6, ठीक है। अगर आप ये वाला खंड पूरा कर लेंगे ना मान लीजिए, तो जैसे मैंने बताया एग्जाम में क्या हो रहा है ना, वो 6 क्वेश्चन में से वो 3-3 भाग कर दिए हैं। 3 क्वेश्चन साहित्य से आ रहा है और 3 क्वेश्चन आ रहा है आपका वो ये मास मीडिया वाला टाइप से आ रहा है। तो ये जो 3 क्वेश्चन, अगर आप ये तीनों खंड को अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपका श्योर अपने 3 क्वेश्चन का टारगेट को आप कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, जरूरी है कि हो सकता कुछ टॉपिक अलग भी आ जाए, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगा, तो ये वाला जो खंड है आपका थोड़ा ये ईजी पड़ेगा करना। अगर आप इस तीनों को अच्छे से कर लेते हैं, पहला प्रायोरिटी इसको रखिए, तीनों खंड को कंप्लीट करने का, तो क्या होगा ना, आपको ये 3 क्वेश्चन पक्का पक्का मिल जाएंगे आपको यहाँ से। फिर बचे कितने क्वेश्चन, बच गया मतलब 1 क्वेश्चन, क्योंकि आपको करना कितना था, तो 4 करने थे। आपने 3 क्वेश्चन क्या किया, यहाँ से कर लिया मास कम्युनिकेशन से, अगर 3 क्वेश्चन आपने कर लिया, तो जो अब 1 बच गया, अब उस 1 के लिए क्या करना, आपको ये 3 खंड में से आपको डिसाइड करना कि मैं इसमें से किस में से करूँ, ताकि मेरा 1 क्वेश्चन और अटेम्प्ट यहाँ से वो हो जाए। तो यहाँ देखिए, जो मैंने प्रायोरिटी सेट किया, इसलिए मैंने क्या किया, पहले मैंने खंड में रखा है जो हमारा आखिरी वाला खंड, उसी को मैंने रखा है टॉप में। पहले खंड 6 कीजिए आप, ठीक है। फिर क्या है, खंड 4 और 5,
उसको मैंने बराबर ही लिखा, क्योंकि यहाँ पे दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं और एक एक पार्ट को छोड़ दिया उन्होंने। तो जो छोड़ा है उसको भी थोड़ा हम देखेंगे एक बार, और जहाँ से क्वेश्चन आया वो तो हम पहले देखेंगे, वो मेरा टॉप प्रायोरिटी होगा। जहाँ जहाँ क्वेश्चन आ चुका है वो मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी में रहेगा। इवन वो क्वेश्चन भी हमारा सब टॉप प्रायोरिटी में, कई बार क्या है ना, क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। तो जब ये आपका हो जाएगा खंड 4, 5, 6 ये कर लिया कंप्लीट, अब फिर जाना आपको ऊपर। अब ऊपर से कौन सा खंड करेंगे आप देखिए, अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबरिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पे लगा कर रखा है। ऊपर जो आप खंड करेंगे उसमें मैंने खंड 3 और 2 को रखा है, मतलब जो खंड 1 मैंने उसको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन आए हुए नहीं है एक्चुअली खंड में। खंड 1 अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे मात्र एक ही क्वेश्चन आया, बाकी सब पूरा खाली है, कुछ भी नहीं आया। बाकी देखिए, अगर जो तीनों में से सबसे छोटा कौन है आपको, खंड 3 सबसे छोटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 10, 11, 12 3 चैप्टर मात्र दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन भी बने हुए हैं, है ना। एक बार देखिए यहाँ पे दो दो क्वेश्चन बना हुआ है, जो खासकर जो लास्ट वाला दिया ना, तो लास्ट में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया। मतलब क्या है, खंड 3 सबको आपको करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या कीजिए, नीचे वाला 4, 5, 6 कंप्लीट किया आपने, मास कम्युनिकेशन कर लीजिए। फिर जब वापस जाइएगा साहित्य वाले पार्ट पे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कंप्लीट करना है आपको खंड 3, ये छोटा है, ये करके फिर आपको आना है खंड 2 पे। खंड 2 में आपको ये सारा करना है। अब फिर क्या करना है आपको, लास्ट में आना है इसके ऊपर में मात्र एक चैप्टर करना है, जो पहला चैप्टर जो क्वेश्चन आया हुआ बार बार, केवल इकाई 1 को आप कर लीजिए, बस काम आपका हो जाएगा। अब मैंने इतना सारा बता दिया आपको, इतने सारे खंड भी बता दिए। अब टाइम तो है नहीं, ओनली 1 डे बचा हुआ है, कल आपके पास टाइम होगा, परसों आपका एग्जाम ही है ये वाला। तो आप यहाँ से कैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वो उठता है। अब देखिए मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ ना, मैंने हर एक टॉपिक का जो अंदर का जो इंडेक्स है वो मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। उसके पहले आपको देखिए, आप देखना असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या हुआ है, यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। साहित्य का अनुवाद दिया है, नाटक का दिया हुआ है, श्रव्य माध्यम अनुवाद दिया है, डबिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा असाइनमेंट में आपका रेडीमेड आंसर तैयार है। क्या करना है आपको, एक बार ये असाइनमेंट को अच्छे से रीड करना, ताकि आपका 4 क्वेश्चन यहाँ से जो है कंप्लीट आपका हो जाएगा। लेकिन जो मैं यहाँ बोलने वाला था आपको कि हर एक टॉपिक का अंदर कैसे करना, मैं आपको वो दिखा दूंगा। अब उससे पहले क्या, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो देखिए यहाँ पे जो मैंने स्टार लगाया हुआ है ना, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, 2 बार सेम टू सेम रिपीट किया है मैंने। क्वेश्चन को पूरा ही चेंज किया, उसको कुछ भी चेंज नहीं किया, टॉपिक भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है ये वाला। और एक क्वेश्चन यहाँ सेम है हमारा, ये वाला जो कविता का अनुवाद दिया हुआ है, ये वाला सेम है। अब ये जो टॉपिक है ना आपका, कविता का अनुवाद, नाटक का अनुवाद, कथा साहित्य का अनुवाद, कथेतर का अनुवाद और ये आलोचनात्मक, ये जो सारा टॉपिक है, इन सब में से एक ही क्वेश्चन पूछा बार बार कि उसको करने में आपको चुनौती क्या है। इस वाले टॉपिक के अंदर में ना, अंदर टॉपिक बहुत ही कम दिया हुआ है और एक ही क्वेश्चन बार बार कॉमन बना हुआ है, कविता का अनुवाद में चुनौती क्या है करने में, ठीक है। नाटक का क्या चुनौती क्या है, इसका चुनौती क्या है। अगर आप क्या कीजिए, एक पेज लेकर, ठीक है, इस पेज में क्या कीजिए, आप टाइटल दे दीजिए ऊपर में। पहला है कविता, नाटक, कथा, और सबका खाली हेडिंग लिख लीजिए। अंदर हेडिंग दिया हुआ एक्चुअली, कि जब कविता का हम करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आता है। क्या होता है, कई बार जो हमारा लैंग्वेज उसका प्रॉब्लम आएगा पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा जो क्षेत्रीयता है, मतलब कोई कविता अगर किसी लोकल लैंग्वेज में किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से आता है, तो वहाँ का भाषा लैंग्वेज अलग होती है। जब उसको हम करेंगे हिंदी या अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह क्या है ना, नाटक में वही चीज़ है, कथा में है, सबका अंदर हेडिंग। क्या कीजिए, आप एक पेज लेकर ऐसे 6 बार डिवाइड कीजिए, वहाँ पर लिखिए यहाँ पे कविता या नाटक या कथा, कथेतर, या फिर ये। इसमें अगर कोई एक क्वेश्चन बन रहा है आपका एग्जाम में, मान लीजिए, तो आपको अगर सबका याद है, देखा गया इसके अंदर का पार्ट में बोलूँगा, अगर 60% पार्ट सेम है सब में, जो प्रॉब्लम इसमें आ रही है करने में कविता में, वो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, उसमें भी है, इसमें भी है। तो अगर आप एक बार अगर ऐसा ऐसा करके पॉइंट आप लिख लेंगे मान लीजिए, तो क्या होगा ना, आपका जो ये वाला खंड है, आपका ये खंड ओवरऑल तैयार हो जाएगा। ओवरऑल का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे आया तो मैं वो जो पॉइंट मैंने याद करके रखा है वहाँ से बना के मैं वहाँ लिख लूँगी, क्योंकि सबका अंदर का डिटेल वही दिया हुआ है। और सब में एक एग्जाम्पल दिया, मान लिया अगर भाषा में कुछ चेंज हो रहा है तो क्या होगा, तो 1-2 यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ लोकल भाषा के बारे में। तो अगर आप इसको एक बार जस्ट खाली रीड कीजिएगा ना, इस सारे खंड को एक सिंगल पेज में सबका टाइटल देकर बना लीजिए एक चार्ट, कि ये कविता का ये प्रोग्राम जब कर तो ये चुनौती हो रही है, नाटक में ये चुनौती हो रही है, कथा में ये हो रही है, और ये अब प्लस सबका मतलब क्या है, कविता किसको बोलेंगे हम लोग, नाटक किसको बोलेंगे, कथा किसको बोलेंगे, सब में डिफरेंस क्या है, कविता और नाटक में क्या अंतर है, कथा में क्या अंतर है। आपको ये एक लाइन लिख लिया, खाली डेफिनेशन लिख लिया अपने मन में। और फिर जब आपको आएगा, आप पहले क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए कविता क्या, वो डिफाइन कर दीजिए। फिर कविता का अनुवाद में ये समस्याएं आएंगी, करके हेडिंग दे दीजिए। तो हो सकता है उसमें क्या है ना, आप नाटक वाला ये वाला पॉइंट को इसमें ऐड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे, क्योंकि है ना, आपको सब तो आ नहीं रहा एग्जाम में, इस समय से क्या आपको कोई एक ही आने वाला लिखने का। और सबका जो ऑलमोस्ट जो 50-60% चुनौती है वो सेम ही है एक्चुअली। भाषा चुनौती सब में रहना लैंग्वेज में, ठीक है, आओ भाषा का रहेगा, उसका जो कल्चर है वो रहेगा, लोकलिटी का वो चीज़ रहेगा। तो ये सारा कुछ पॉइंट है जो कॉमन है, अगर आप उसको तैयार कर लेंगे मान लीजिए, तो ये जो खंड है ना थोड़ा आपको ईजी पड़ जाएगा, कि पूरे खंड में अगर कुछ आएगा तो मैं बना के लिख लूँगी, क्योंकि मैं बस क्या डाटा अवेलेबल है पहले से ही। ऐसे करके अगर आपको ये वाला खंड को कंप्लीट करना है। बाकी मैं देखिए बात करता हूँ, पहले क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन आया, मैं दिखाता हूँ एक बार, अगर PYQ में जाए, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, जो मैं आखिरी 3 खंड क्यों बोला बार बार, जो पहला क्वेश्चन में 1, 2 और 3 है, ये हमारा साहित्य से है, और जो आखिरी का है 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, सवारा नीचे से, सबसे स्पेशल लास्ट चैप्टर दिया ना वहाँ से। देखिए क्या दिया है, जनसंचार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा कीजिए। मतलब जो हमारा जनसंचार मास मीडिया है वो हिस्ट्री कब से शुरू हुआ है, अभी हमारा क्या हुआ, मॉडर्न टाइम आ गया है,
ठीक है, अभी AI इंटेलिजेंस आ गया है, आपका चैट जीपीटी, ये सब आ, ये सब क्या हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। लेकिन स्टार्टिंग जब हुआ था, कब से हुआ था, वो तो हमारा था वो पेपर लिखना, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ से संचार हुआ है हमारा जनसंचार का। वहाँ से शुरू करके अभी का जो एरा आ गया, जब कंप्यूटर आया, गूगल आया, वहाँ का कैसे चेंज हुआ, वही आपको क्वेश्चन पूछा गया है। जनसंचार का ऐतिहासिक मतलब हिस्ट्री से लेकर उसका उस पर क्या उसको लाइट कीजिए। तो बहुत ईजी एज निबंध लिखना है आपको। आप जो जो सोचते माइंड में पॉइंट बना के लिखिए कि पहले ऐसा था, देश ऐसे मॉडर्न हुआ, अभी हमारा ऐसा हो गया, अभी हमारा क्या सोशल मीडिया आ गया, सब कुछ आ गया, हर जगह में क्या न्यूज़ हमको मिल रहा है, वो हमारा सारा क्या मीडियम है, मास मीडिया का। फिर यहाँ बोला सब टाइटलिंग का अर्थ क्या है, इसका तकनीकी और चुनौती क्या है। फिर बोला सामुदायिक मीडिया क्या है, इसका उपयोगिता क्या है। ये पहला पेपर हो गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट पेपर, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है वही जिसे बताया मैंने। कविता के अनुवाद में विभिन्न पद्धतियों का चर्चा कीजिए। फिर यहाँ लिखा विश्व धारा के अनुवाद पर विस्तृत चर्चा किया। फिर आगे देखिए जनसंचार पे प्रकाश डालिए। अभी क्या है जनसंचार, पता वही हमारा जो मास मीडिया है, कम्युनिकेशन है, वो क्या है एक्चुअली। आप जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं ना, वही हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है। तो इसको ये क्वेश्चन बहुत ईजी पड़ा है, यहाँ पे लिखना आपको ये आ रहा है फिर से। फिर देखिए बोला डबिंग में क्या हो रहा है, उसकी चुनौती क्या है। फिर विज्ञापन जो हमारा ऐड आता है उसमें क्या क्या चुनौती है वो दिखाया है यहाँ पर। इस पेपर में देखिए यहाँ से फिर से वही सेम आ गया। सब टाइटल क्या है देखिए पूछ रहा है, सब टाइटल क्या है उसका अर्थ बताइए, ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फिर बोला सामुदायिक मीडिया क्या है, देखिए ये भी 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला है अनुवाद की उपयोगिता बताया। फिर यहाँ पे है दृश्य श्रव्य माध्यम और अनुवाद। ये क्या दृश्य मतलब एक होता है जो हम लोग देखते हैं, रेडियो क्या है खाली हम लोग सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। टेलीविजन क्या है, उसमें आवाज भी है और दृश्य है, फोटो भी है, तो वो हमारा क्या हो गया, दृश्य श्रव्य हो गया। सब मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। तो टीवी जो है वो एग्जाम्पल है दृश्य श्रव्य का। जैसे मूवी देखते हैं उसमें क्या आवाज भी आ रही है, चित्र भी आ रहा है। लेकिन जहाँ केवल आवाज आ रही है तो उसमें क्या, जैसे गाना सुनते हैं हम लोग मान लीजिए, उसमें खाली ऑडियो सुन रहे हैं मान लीजिए, तो क्या एक वो हमारा श्रव्य माध्यम हो गया, वो चीज़ है। एक होता है हम जो लिखते हैं, लिख के हम लोग सुन रहे हैं, है ना, पेपर पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो वो क्या हो गया हमारा रीडिंग में आ रहा है। तो ये सारा अंतर को इस चैप्टर में बताया गया है। ये कुछ क्वेश्चन हमारे पीवाई आए हुए हैं कि यहाँ फिर से रिपीट हुआ है। कविता के अनुवाद ये बोला दोबारा 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कविता वाला। फिर आगे देखिए यहाँ पे ये फिर से आगे से देखिए बोला विज्ञापन के क्षेत्र में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट बोल रहा है। फिर बोला पार्श्व वाचन क्या होता है, ये होता है ना वॉइस ओवर। पार्श्व वाचन इंग्लिश होता है वॉइस ओवर में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। वॉइस ओवर मतलब जैसे आप देखते होंगे बहुत सारा बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री, है ना, बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें आवाज़ आ रही है उसको साइड कर देते हैं, फिर उसके ऊपर कोई अपना आवाज़ देता है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये चला, ये चला, वो क्या उसको बोलते हैं वॉइस ओवर करना। उसको बोलते हैं जब बेस्ट काम क्या उसका डॉक्यूमेंट्री बनता है, जब वो होता है उसी फॉर्म में। फिर बोला देखिए श्रव्य माध्यम और अनुवाद। श्रव्य मतलब क्या होता है, जो हमारा सुनने का माध्यम है ना, उसका अनुवाद। जैसे मतलब आप सुनते होंगे बहुत सारा न्यूज़, पहले सुने हिंदी में, आप सुनते हैं आकाशवाणी पर आता है न्यूज़, 10 मिनट का हिंदी होगा, मान लीजिए 10 मिनट का इंग्लिश होगा, फिर उर्दू में आएगा, फिर लोकल लैंग्वेज में आएगा, तो वो क्या आ रहा है, वो श्रव्य माध्यम है, उसका वो अनुवाद किया वो, तो वहाँ उसका ये एग्जाम्पल हुआ। आपको उस पर बना के इसको लिखना पड़ेगा। तो ये सारा टॉपिक था। अब यहाँ से देखिए चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा चैप्टर नंबर 22, जो सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा, उसको मैंने रखा टॉप प्रायोरिटी के। वहाँ से क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन पक्का वहाँ से बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको मान के चलेंगे वहाँ से क्वेश्चन फिर से आएगा, रिपीट होगा, और उसमें जो जो टॉपिक दिया उसको हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो ये उसका देखिए मैंने इंडेक्स निकाला है, चैप्टर के अंदर का इंडेक्स क्या है। इस चैप्टर में क्या आपको टोटल 3 टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या है, एक सब टाइटल, एक है डबिंग, एक है वॉइस ओवर। तो यहाँ पे टोटल 3 टॉपिक है। क्या क्या देखिए, पहला सब टाइटल सिंपल दिया है, उसका अर्थ क्या है आप लिख लीजिए पहले, सब टाइटल क्या होता है, उसका महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्यों है, इसके कितने टाइप्स है, प्रकार क्या है। फिर यहाँ बोला है सब टाइटल की में अनुवाद। अब उसका अनुवाद कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन क्या मेरा आया था एग्जाम में, 2 क्वेश्चन ये वाला आया था। एक बार क्वेश्चन आया है सब टाइटल का महत्व क्या है, उसका सीमाएं क्या, वो पूछा है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन एक आया है जून 23 में, सब टाइटल के अनुवाद में तकनीकी या चुनौती क्या है। सब टाइटल क्या होता है ना, जब आप देखते होंगे कोई मूवी वगैरह, कोई गाना सुनते हैं ना, ऐसे मान लिया आप देखते होंगे वीडियो वगैरह, तो वीडियो चल रहा है और नीचे में देखिए लिखा हुआ आता है, या तो हिंदी में या इंग्लिश में होता है, उसको बोलते हैं सब टाइटल। मतलब मान लिया आपको गाना सुन रहे हैं, कोई तेलुगु से गाना सुन रहे हैं, आपको तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी, गाना पढ़ रहा है ठीक है, लेकिन देखिए नीचे में लिखा हुआ आएगा वर्ड का, इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, लिखते हुए चलता हुआ नीचे में से गाना का नीचे चल रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग सब टाइटल। तो वही चीज़ आप पूछा गया वो कैसे करते हैं, क्या प्रॉब्लम आता है, उसको चुनौती क्या है। इतना ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अगर इसको पढ़िएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई है ना ऐसा समझने का ऐसी चीज़ नहीं है। आप एक बार रीड कीजिएगा ना, आपको सब चीज़ें, क्योंकि आप पूछा है अपने देख रहे हैं अपने लाइफ में, वो सारी अच्छी को देख रहे हैं अपने जो चाहते हैं मीडिया वगैरह, तो आपको ये वाला चैप्टर थोड़ा ईजी पड़ेगा करना। फिर आगे देखता हूँ क्या टॉपिक दिया है। दूसरा क्या डबिंग। डबिंग क्या होता है पता होगा, अभी आजकल क्या हर चीज़ का डबिंग होता है, मतलब किसी और लैंग्वेज का बना हुआ है मूवी, उसको डब कर देते हैं हम लोग, न्यूज़ चैनल है उसको हम डब कर देते हैं, है ना, कोई भी भाषा है उसको डब करते हैं, वो चीज़ इससे वाला किसमें हमारा डबिंग में आ रहा है। सेम यहाँ भी वही चीज़ है, डबिंग किसे कहते हैं, पहला एग्जाम्पल दिया है कितना टाइप्स हो रहा है, अब फिर उसका बोला है जो करने में चुनौती क्या आ रही है, ये क्वेश्चन पूछा भी है 23 में आया है, चुनौती क्या है। फिर आखिर चैप्टर में क्या दिया हमारा, वॉइस ओवर। इसका मतलब क्या बोलते हैं, पार्श्व वचन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वॉइस ओवर। उसका फिर अर्थ क्या बोला है, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ पूछा, उसके अंदर में उसका अनुवाद में क्या संबंध है आपको बताना है। ये चैप्टर इतना अच्छा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा कंप्लीट कीजिए। 3 टॉपिक से मात्र दिया हुआ है, क्या करना है आपको, लिखना है, पेन लीजिए, लिखिए सब टाइटल, उसका क्या अंदर उसने ब्रेक किया, सब टाइटल उसका अलग अलग मतलब बताया तोड़ तोड़ के। वॉइस ओवर का मतलब क्या वो बताया, 4-5 लाइन में उसको लिखिए, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, हेडिंग डाल लीजिए, नाम खाली यार कितना टाइप का होता है बस, और क्या मेन उसका मेन है चुनौती, उसको जब करेंगे प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको।
मैक्सिमम क्या पूछा, चुनौती क्या आ रहा है वही ज़्यादा पूछ रहा है आपको। तो ये पूरा अच्छा तैयार करना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 22, ये आपको रेडी करना है यहाँ से, क्योंकि इस चैप्टर में मात्र 3 टॉपिक थे और हर एक टॉपिक क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको ये अच्छे से रेडी करना है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने का चांस रहेगा, इसलिए सबसे पहले आपको यही वाला पढ़ना है चैप्टर, नीचे से जाना है। अगला क्या हो गया हमारा, उसी खंड में आखिरी खंड में जो हमारा चैप्टर था 22 किया मैंने, अब उसके पहले आ रहा है 21 से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन बना हुआ है। क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, टॉपिक क्या क्या है, मात्र 2 टॉपिक है। एक है हमारा विज्ञापन, हमारा अनुवाद। विज्ञापन क्या होता है, आप जो देखते हैं ना एडवर्टाइज या तो होल्डिंग लगे बड़े बड़े, वो लिखा, वो हो गया। जो टीवी में ऐड आते हैं वो हो गया। तो उन सब का क्या होता है, सेम ऐड देखिए आप हिंदी में आ रहे हैं, वही तेलुगु में आ रहे हैं, वही तमिल में आ रहे हैं, तो खाली क्या एक्टर बदल गया है, आवाज़ बदल गया, ऐसा भी करता है बहुत बार। तो उसमें क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विज्ञापन। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा प्रॉब्लम। तो पहले आपको करना है कि विज्ञापन बोलते किसे हैं, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या वो लिखा हुआ है। फिर देखिए विज्ञापन का स्वरूप क्या क्या होता है, तो क्या 3-4 स्वरूप दिया हुआ है। एक है प्रचार के पर्पज से हमें विज्ञापन बनाया, वो हो गया, उसका अनुवाद कैसे करेंगे। फिर एक है कार्य के पर्पज से बनाया। फिर एक हमारा बिजनेस के लिए बनाते हैं, जो हमारा विजिटिंग कार्ड हो गया, वो सब क्या है, विज्ञापन के लिए होगा, उसमें जाता है वो। फिर बोला विज्ञापन क्या चुनौती, देखिए वही क्वेश्चन फिर आया 23 में आया, चुनौती क्या है। विज्ञापन के अनुवाद में चुनौती क्या है, 24 में आया। 2 बार क्वेश्चन आया, वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है चुनौती में। इसका यहाँ दिया विज्ञापन अनुवाद की युक्ति, युक्ति मतलब होता है कितने तरह से हम अनुवाद कर सकते हैं। तो क्या क्या बोला, देखिए पॉइंट में यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। शब्दानुवाद बोला है, ठीक है, भावानुवाद बोला है, लिप्यांतरण बोला है, और फिर मिश्रित भाषा में बोला है। आप सबके अंदर खोल के देखिए 2 लाइन क्या क्या दिया हुआ, बस याद कर लिए। आपको ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। जब भी आप एग्जाम आंसर लिखते हैं, आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, आप पहले कीजिए डिफाइन कि विज्ञापन किसे बोलते हैं, वो पढ़ कीजिए। फिर देखिए उसके अंदर ये युक्तियाँ होंगी, आप ये चारों हेडिंग दीजिए। और हर एक हेडिंग के अंदर में अब ये ब्लैक पेन से हेडिंग दे दीजिए, हर एक अंदर 4-5 लाइन करके लिख दीजिए। उनको खड़ी क्या पॉइंट टीचर को, हाँ यहाँ पॉइंट में इन्होंने लिखा है, बस वो होना चाहिए। अब जो इसका मेन होता है कि चुनौती क्या, आप देखिए यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे सारा, अगर आपको नाम भी खाली याद है, चुनौती का क्या क्या पॉइंट था, आप वहाँ बना बना के 2 लाइन में लिख लोगे अपने आप। क्या चुनौती बोला यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा मूल संदेश और भावना का संप्रेषण। जो हम लोग विज्ञापन का जब करते हैं चेंजिंग, मान लीजिए कोई हिंदी में बना है, उसको करना तेलुगु, बांग्ला, तमिल में, तो जो उसका मीनिंग हिंदी में होता है वो शायद बांग्ला में ना हो। तो जब हमको विज्ञापन को हम जब करेंगे उसको अनुवाद, क्या करेंगे, कुछ वर्ड को हम लोग वहाँ से चेंज कर लेंगे। जो बांग्ला में जो बोलने का टोन है, जो तरीका है, हम उसको चेंज कर लेंगे और उसी भाषा में उसको बोलना, तभी क्या उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो निकल के आ पाएगा। मान लीजिए कुछ यहाँ गुस्से में बोला है हिंदी में, अब बांग्ला में उसका मतलब कुछ अलग है, तो आपको उसी लैंग्वेज उसको बोलना पड़ेगा, तभी तक उसका क्या एक्चुअल मीनिंग निकल पाएगा बाहर। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का ध्यान रखना। अब बोला कि हो सकता है कुछ कुछ लैंग्वेज ऐसा होता है कि किसी एरिया में वो नॉर्मल लैंग्वेज है, पर वही दूसरी भाषा में वो कहीं ना कहीं गाली या एब्यूज वर्ड में आ जाता है। तो अगर आप इस वाले को वहाँ ट्रांसलेट करेंगे सेम टू सेम में, तो वहाँ पे उसका तो अलग मीनिंग निकल जाएगा। तो वही बोला कि वहाँ का जो सामाजिक सांस्कृतिक जो उसका है कल्चर है, आपको उसको रेस्पेक्ट करते हुए उसको अनुवाद करना है, ताकि वहाँ पे उसका कोई मीनिंग में अंदर भी ना निकले और उसका वो भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे। फिर बोला देखिए लक्ष्य भाषा में मनोवैज्ञानिक को मनोविज्ञान। अब मेन क्या होता है ना, हर एक ऐड का मतलब है, आप जैसे सुनते होंगे ठंडा ठंडा मतलब डर्मिकुल ठंडा ठंडा बोलते हैं ना, जो पाउडर का ऐड आता है, ठंडा ठंडा कोको कोला, वो सब क्या ऐसा बनाया गया है, जब सुनता आपको तो याद हो गया है, नामों से याद हो गया है। आपका टूथपेस्ट में नमक है क्या, ऐसे बोलते हैं, ये सब क्या एडिंग है, एक्चुअली एडवर्टाइज का विज्ञापन है ये वाला। तो उसको ऐसा बनाया है, जो मान लिया वो तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जब उसको बांग्ला बोलेगा, कन्नड़ा में बोलेगा, तेलुगु में, तो कैसे बोलना है, नमक को क्या बोलते हैं वहाँ पे, तो उसी बात उसको ऐसे करना पड़ेगा चेंज, ताकि वो जब जो कोई तेलुगु वाला अगर देखेगा व्यूअर्स, उसको भी वही फीलिंग आए जो हिंदी वाले को आ रही है, समझ के। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला ध्यान रखने के लिए। तो बोला लक्ष्य भाषा में जो करेंगे तो मनोविज्ञान को समझना कि कैसे वो करना है। सेम फिर हो गया भाषा ही वैशिष्ट पर अनुवाद का क्या होगा। फिर समतुल्य शताब्दी क्या, जो इक्वल उसका वर्ड हो रहा है वही वर्ड का यूज करना है। फिर पर्याय में वो देख लेना आपको, विज्ञापन के माध्यम को विज्ञापन भाषा से जोड़ना चुनौती होगा। अब जो विज्ञापन का जो मीडियम है उसको जो लैंग्वेज है दोनों आपस में ऐड करना, ये बहुत ज़्यादा चुनौती है। तो ये सारे कुछ पॉइंट जो क्या चुनौती में आएंगे, आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट को खाली लिख लेना है एक बार। इसके अंदर देखिए 2-2 लाइन का क्या दिया, वहाँ शॉर्ट में यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग देखिए ऐसे लिखिए। बाकी अगर एग्जाम में आता है आप आँख बंद कर दीजिए, आप सोचिए क्या मैंने लिखा था पॉइंट, बस उसको वहाँ पे बना के 2-3 पेज में लिख दीजिए। ऐसे भी यहाँ लिखना कम, इस बार 15-15 नंबर का ही आ रहा, मात्र 3 पेज काफी होगा लिखने के लिए, आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगे इजीली। सेम क्या करना आपको, देखिए अगला चैप्टर दिया हुआ यहाँ पे, फिर है विज्ञापन का अवधारणा और आयाम। इस चैप्टर से क्या हुआ है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। अब इसमें क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, खाली विज्ञापन का महत्व क्या है, माध्यम क्या है, विज्ञापन हम लोग क्यों यूज करते हैं, वो यहाँ पे बोला है। इसमें क्वेश्चन नहीं आया एक्चुअली। फिर यहाँ पे देखिए अगला इसमें आया हुआ है मेरा 2 क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया इसमें। जो मैंने बताया सामुदायिक मीडिया क्या होता है, इसका हेडिंग क्या है, नव माध्यम, सामुदायिक मीडिया और अनुवाद। नव माध्यम क्या होता है, जो हमारा अभी के टाइम पे जो हम न्यू आ गया। देखिए पहले नव माध्यम क्या होगा, वो नव माध्यम से क्या अभिप्राय है। नव माध्यम का आधार है हमारा प्लेटफॉर्म क्या, हमारा इंटरनेट, जो गूगल है इंटरनेट, वही हमारा नव माध्यम हो गया। इंटरनेट का ऐतिहासिक कब से शुरू हुआ है वो दिया है, जो दिया है। फिर इंटरनेट का बूम और बूस्ट, जब इंटरनेट जब पीक पाया, जब ये कंप्यूटर वगैरह आया है ना, सारी चीज़ आया, तो वहाँ से वो बताना कि आपको क्या उसका हिस्ट्री रहा है, तो वहाँ से क्या ये हो गया नव माध्यम। फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सामुदायिक मीडिया। अब देखिए आपके ना पहले आपको मीडिया को डिफाइन कीजिए, मीडिया क्या होता है। देखिए मीडिया को हमने बोला था ना, ये हमारा 4th पिलर है, डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। मतलब डेमोक्रेसी का 3 पिलर्स और क्या क्या है, एक होता है हमारा जो कार्यपालिका जो काम करती है, ठीक है, एक न्यायपालिका और एक
कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, जो क्या कानून वगैरह बनाती है विधायिका। और चौथा पिलर क्या हमारा मीडिया, उसका काम क्या सबको नजर रखने का काम होता है। तो मीडिया को हम लोग क्या फोर्थ पिलर बोलते हैं, आप ये लिखते हैं डेफिनेशन में। फिर बताइए मीडिया क्या हो गया, फिर उसके अंदर बताना है आपको सामुदायिक मीडिया क्या होती है, 2 और कुछ आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसका प्रकार क्या अंदर दिया हुआ है, इसका फिर मीडिया क्या, सामुदायिक मीडिया क्या क्वेश्चन है, नॉर्मल क्या है, अगर किसी लोकेलिटी में किसी छोटे एरिया में अगर कोई बना हुआ है तो वहाँ का बोलते हैं हम लोग सामुदायिक मीडिया, तो वहाँ पे वो इसको डिफाइन किया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत छोटा यहाँ दिया, फिर मुद्रित माध्यम और अनुवाद। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज बोला है, मुद्रित मतलब क्या है, प्रिंटिंग वाला टाइटल। मुद्रित से क्या जो प्रिंट होता है, तो समाचार पत्र, पत्रिका और विज्ञापन, बस यही चीज हो गया। अब समाचार पत्र आपको नाम याद है ना, आप देखो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जो नाम याद है एग्जाम्पल दे दीजिए, उसमें ऐसा होता है। पहले के टाइम पे क्या क्या था, जो हमारे पुराने टाइम में जो कुछ थे पत्रिकाएं जो हम आज़ादी से पहले की, वहाँ के याद रखिए 1-2 नाम, एग्जाम्पल वो दे दिए। फिर इसका चुनौती क्या है, मुद्रा वाले में भाषा का चुनौती है कि लैंग्वेज मिस्टेक होगा, वो से देखना पड़ेगा। फिर क्या कॉस्ट बढ़ रहा है, वो सब प्रिंटिंग कॉस्ट आ रहा है, ये रहा है। लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ये भी चुनौती है ना। आज के टाइम के सबके पास मोबाइल आ गया है, तो कौन आजकल पेपर लेंगे, ये भी चुनौती है। सब लोग मोबाइल में न्यूज़ देख लेते हैं, ये सारी चुनौती है। तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक ओपन कीजिए, अपने माइंड में सोचिए। अगर ये वाला टाइटल को देख के ना अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, इसको देख के क्या क्या पॉइंट होगा आप सोचिए अपने मन में, आपको देख के अपने पॉइंट यहाँ से निकलने लगेंगे। फिर आगे यहाँ पे श्रव्य माध्यम मतलब रेडियो से आपको बताया जहाँ पे क्या सुन सकते हैं केवल, रेडियो में क्या क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे वो इसके बारे में बताया। इसमें क्या क्या ऑप्शन है, तो क्या संगीत है, नाटक है वो सुनते हैं, हम सुनता है, समाचार पत्र है वो सुनते ही हैं। फिर इसका क्या है, इसका लोक प्रसारण होता है, वो है जैसे हमारा आकाशवाणी आती है, डीडी नेशनल आता है, वो सब है। फिर यहाँ पे देखिए दृश्य श्रव्य माध्यम, इसमें क्या है हमारा टेलीविजन और सिनेमा, इसमें क्या है देखना सुनना दोनों काम हो रहा है। तो हमारा हो गया टेलीविजन और ये, और उसका क्या एग्जाम इंपॉर्टेंट 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये है अर्थ स्वरूप बताना है इसका, 3-4 ही पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट है नहीं, ये सिंगल टॉपिक है ना। आपको एक पेज में लिखिए, उसका डेफिनेशन क्या वो लिखिए, क्या चुनौती क्या वो लिखिए, ये पूरा आपका पेज चैप्टर पूरा रेडी हो जाएगा इस तरह से करिए। जनसंचार में फिर से हम लोग आगे यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा गया, जनसंचार के प्रकार के ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या हो गया हमारा, पारंगत हो गया, फिर आधुनिक जनसंचार, फिर जनसंचार के विभिन्न माध्यम हो गए। जैसे अभी जो हमारा क्या अलग अलग माध्यम है ना, बहुत लोग यूट्यूब पे करते हैं लाइव, जहाँ जहाँ लाइव स्ट्रीमिंग हो सकता है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, सब में क्या वो भी सब हमारा माध्यम है जनसंचार का अभी का टाइम पे। फिर इसका विकास कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए आप कैसे कैसे बढ़ा है। पहला बोला क्या, सबसे स्टार्टिंग क्या था हमारा जनसंचार का, ये क्वेश्चन आया हुआ 23 में। बोला स्टार्टिंग में क्या था हमारा, पहले सब मुद्रा मतलब ओनली प्रेसिंग था। फिर क्या रेडियो आया, फिर क्या टेलीविजन आया। देखिए पहले लिखने वाला था, फिर सुनने वाला आया, फिर लिखना सुनना दोनों वाला आ गया, टेलीविजन आ गया, चलचित्र आ गया, फिर केवल डिश टीवी आया, ये आ गया। अब क्या आ गया, इंटरनेट और प्रसारण मीडिया आ गया। जब टीवी आया तो क्या था, पहले था ना कि ओनली 1-2 चैनल अवेलेबल है, डीडी न्यूज़ ये सब है, वही देखना है। फिर क्या हुआ, जब डिश टीवी आया तो अपने मन से वो अलग अलग चैनल आ गया, यहाँ फिल्में आप देख पा रहे हो, अपने मन से कर पा रहे हैं। अभी क्या हो गया, इंटरनेट आ गया है, आपको जो देखना आप वो देखिए। तो ये सा क्या है, इसका हिस्ट्री का दिखा रहा है, कैसे कैसे ये ग्रो किया, ये सब आपको बताना पड़ेगा, आपको खुद ही पता है ये वाला। अगर ये सवाल आ रहा है आपको इसको बना के लिखना पड़ेगा ना, आप तो अपने आप से देखें कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी हुई है, आपको यही बनाना लिखना पड़ेगा ये वाला। फिर यहाँ जनसंचार का माध्यम क्या, अनुवाद क्या क्या है, अनुवाद हर जगह है। और एक और मैं बात करता हूँ चुनौती, यहाँ पे दिखा है जनसंचार माध्यम में अनुवाद की चुनौती क्या। आप देखिए ये सारे पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या क्या पॉइंट होंगे, एकदम जो चीज़ें हैं, मैंने श्रोता को कौन सा चीज़ पसंद है, संज्ञा शब्दों की वर्तनी क्या होगी, शीर्षक क्या होगा। तो हर एक जगह पे ऑलमोस्ट क्या है, जो चुनौती है हर का सेम ही है, ऑलमोस्ट 50% चुनौती सेम होगा। अगर आप 1-2 का तैयार करते हैं, आपको वहाँ से वो पूरी चीज़ें कवर हो जाएगी। भारतीय साहित्य की अवधारणा, अब जो मैं बताया खंड था साहित्य वाला, वहाँ पे जो 3 क्वेश्चन आए बार बार। एक था हमारे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन। आपको अगर पता है हमारा भारत का इतिहास, जो हम आज़ादी लड़े हैं, उसके पहले अंग्रेज आए थे, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा बना बना के लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसे करके यहाँ पे देखिए कुछ और टॉपिक दिया हुआ है। ये हमारा विश्व साहित्य में क्या हुआ, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है कि वर्ल्ड लेवल पे क्या है ना, फ्रेंच साहित्य, जर्मन, स्पेनिश, इसमें आपको नाम याद रखना कौन कौन सा साहित्य आया था। हाँ ये देखिए सबसे ईजी वाला है। यदि आप भारत का साहित्य में क्या, तो रामायण का अनुवाद, महाभारत का अनुवाद है ना, कालिदास का अनुवाद, ये सारा अनुवाद का नाम को याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छे से आप। फिर यहाँ तुलनात्मक साहित्य क्या होता है ना, जब अलग अलग लोगों का हम लोग साहित्य को कंपेयर करते हैं, उसको मतलब तुलनात्मक साहित्य बोलते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ये थोड़ा इजी चैप्टर है, जिसको देखिएगा एक बार, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से। फिर यहाँ से मैंने जो बताया कविता का, देखिए क्या क्या पढ़ा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हो गया हमारा कविता का अनुवाद, ठीक है। अब क्या कविता का क्या समस्या क्या होगी, तो कविता का भाव पक्ष, कविता का शिल्प पक्ष, कविता का नाद पक्ष, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसमें होगा। और 2 बार क्या क्वेश्चन आया हुआ इसमें से, काव्य अनुवाद मतलब विभिन्न रणनीति और पद्धति, तो कविता का अनुवाद करते हो कैसे करेंगे, वहाँ पे 2 बार क्वेश्चन ये वाला आया हुआ इस टॉपिक से। फिर नाटक का अनुवाद, क्या क्या चलती है, सेम कौन सी नाटक का क्या, कथा वस्तु लिखना पड़ेगा, संवाद है वो लिखना, भाषा क्या है, रंगमंच और अभिनेता और देश काल, ये 5 पॉइंट ना देखिए सब में आपको कॉमन मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आगे। ये नाटक का बात हो गया। फिर आइए कथा वाले में, उसका भी क्या पूरा नहीं देखें, फिर भाषा आ गया, भाषा चरित्र हो गया, पूरी कथा और समेटना, ये सब लिखना पड़ेगा, वो चुनौती है कथा वाले में। फिर ये कथेतर वाले में, इसमें क्या देखिए सारा पॉइंट आ रहा है ना, इसमें निबंध होगा, समालोचनात्मक होगा, ये सारी चीज़ होगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। जहाँ पे मैंने लेकर आया था कथा और उसमें दोनों क्या अंतर है, आपको एक रीड कीजिएगा आपको मिल जाएगा। फिर आलोचनात्मक साहित्य क्या होता है, आलोचना मतलब किसी का क्रिटिकली एनालाइज करना, मतलब मैंने फिल्म देखा, मूवी देखा, उसको एनालाइज करें क्रिटिकली करके।
फिर है साहित्य का अनुवाद अवधारणा। अब ये हमारा सबसे पहला फर्स्ट यूनिट आ गया, जहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने खंड 1 में से और क्वेश्चन आया ही नहीं, केवल ओनली एक यूनिट से 2 बार क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? ये वाला है कि साहित्य क्या होता है वो बताना है आपको, और उसका साहित्य का अनुवाद का क्या करते हैं वो चीज़ का पॉइंट है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया। अब बाकी देखिए कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आया है, तो आपका क्या करना है इससे देखिए खंड 1 में मात्र ओनली 1 करना, छोड़ दीजिए उसको। क्या सबसे पहले आपको खंड 4, 5, 6 ये आपको करना कंप्लीट, नीचे से ऊपर जाइए उल्टा कर ये, अगर ये तीनों आपका कंप्लीट हो गया सब, है ना, आपका ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा आपको 2 क्वेश्चन पर श्योर हो गया। अब 3 क्वेश्चन में आपका पक्का पक्का हो जाएगा यहाँ से, मतलब 2 का तो पूरा श्योरिटी है। अब 3 हो सकता है कुछ अलग अटपटा जाए, बात अलग होती है, पर 2 का पक्का श्योर है यहाँ पर। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है वो, जब ये 3 खंड हो जाएगा फिर उल्टा जाएगा, फिर आपको करना खंड 3, वो छोटा है ना, जो साहित्य वाला में। अब फिर आपको आना है खंड 2 पे, यहाँ पे कविता नाटक का 1 पेज में बना लीजिए सबका क्या क्या चुनौती है, ज़्यादा खाली बार बार पूछ रहे चुनौती के बारे में ज़्यादा पूछ रहे वो, ये आपको पूरा करके कंप्लीट ये करना है। तो आपको ये क्या होगा, ये वाला जो चैप्टर हमारा MTT 55 का जो आपका थ्योरी पार्ट है आप यहाँ से कर पाएंगे। अब ध्यान रखें, बार बार बोल रहा हूँ, इसमें आके आपको आ रहा है 15 नंबर के आ रहा है और शब्द 500 सीमा है। इसके पहले से थोड़ा आंसर छोटा ही लिखना है आपको, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। फिर आपको लास्ट में 2 यहाँ पे करना है अनुवाद, बड़ा वाला है वो आपको करना पड़ेगा। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया कि आपको जो ट्रांसलेट कैसे करना है वो मैंने अपना कुछ शेयर किया था, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगा ट्रांसलेट करने के लिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जैसे आपको बाकी के पेपर में आपको हेल्प मिली है, इससे आपको हेल्प मिलेगा। जो चैप्टर में बताया वो आपको पहले कीजिए, प्रायोरिटी में कीजिए, और बहुत आसानी से आप 40 मार्क्स आपको लाना है, जस्ट पासिंग के टारगेट रखिए, पास करना है बस, आपका काम ये हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।